Hello everyone, welcome back to my channel English Sahitya. So today we will do this video. We are going to start very interesting poem. Name of the poem is The Quarrel, which is our ये जो क्वेरल जो ये क्वेरल में झगड़ा करना मतलब तो ये इसके द्वारा रिटर्न की गई है एलेनोर फार्जन के द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर कौन है? एलेनोर फार्जन फार्जन। तो ये कौन है? ये एक बहुत अच्छी राइटर है जो एलेनोर फार्जन है। उनकी 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 जन्म तिथि है 13 फरवरी 1881 और 5 जून 1965 में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ही मतलब जो ये एलेनोर फार्जन थी, शी वॉज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरी एंड प्ले अ पोएट्री बायोग्राफी और हिस्टोरी एंड सटायर। शी वन ऑफ मैनी लिटरेरी अवार्ड। उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड भी जीते थे। तो जो ये क्वेरल जो ये पोम है, ये क्या है, आमतौर पर जो जैसे भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये क्या है, बहुत सामान्य स्थिति में भी कई बार क्या होता है, बिना वजह ही एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। और झगड़ने का कारण क्या है? कुछ और नहीं होता है, जैसे कभी तुम स्विच ऑफ करो, पंखे को तुम बंद करो, या लाइट तुम बंद करोगे, पानी लाओ तुम लेके आओगे, मतलब छोटी छोटी बातों में। जैसे यहाँ पर क्वेरल का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी फाइटिंग होना जैसे बड़े बड़ों के बीच में होता है, वैसे नहीं, मतलब बच्चों के बीच में छोटे छोटे से जो क्वेरल होते रहते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया है पोइट ने। तो जैसे छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी सी हरकतों से झगड़ा होने लग जाता है, जैसे इसने मुझे टच कर दिया, मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब रहस्य में और बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे डिस्कशन होते हैं जो जिससे क्या है, जिस बात पे क्या है, उनकी लड़ाई हो जाती है। तो क्या है ये कभी जो इस जो राइटर है, कौन है इसकी राइटर कौन थी? एलेनोर फार्जन। जो एलेनोर फार्जन है वो क्या बहुत ही सिंपली मतलब पोम को राइट करती थी। तो इस पोम में क्या समझाने का प्रयास करी, वो कह रही जैसे जो ये पोम है इसमें क्या है, दो भाई है जो बिना किसी कारण का ही उनका झगड़ा शुरू हो गया और समाप्ति हो गया। कभी इसमें जो पोइट है वो कहना चाहती है कि अपने भाइयों से किसी बात पर झगड़ा हो गया और उसे ये भी नहीं पता था कि ये किस बात पर झगड़ा कर रहा है, मतलब एक दूसरे की चीज को रास्ता दे रही थी, या लड़ते लड़ते दोनों गिर पड़े, या प्रारंभ में मतलब ये छोटी सी बात थी, जो स्टार्टिंग जो लड़ाई जो इनकी स्टार्टिंग हुई क्या है, छोटी सी बात थी, मतलब एक छोटे से मुद्दे पे क्या है, लेकिन जो जब धीरे धीरे ये जो छोटा सा मुद्दा था ये क्या है, बहुत गंभीर हो जाता है। मतलब लास्ट में क्या है, वो एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, मतलब जो छोटी सी बात होती है तो उसी पे इन दोनों पे क्या है, एक दूसरे को गलत ठहराने, दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने लग जाते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, मतलब पूरे टाइम। लेकिन जैसे ही शाम होने लग जाती है, थोड़ा टाइम, मतलब शाम होने का मतलब है, मतलब आप ये भी सोच सकते हो, जैसे ही मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं रह पाते। जब तो दो भाई बहन या बीच घर में रहते तो एक मतलब 5-10 मिनट भी मुश्किल से बच्चे नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना। तो यहाँ पे क्या बोले, जब तक शाम होने लग जाती है तब तक क्या है, उन्हें एहसास हो जाता है कि अचानक से क्या है, एक भाई दूसरे के पीठ पे क्या है, हाथ मार जाता है और वो चलने लगता है, और वो कहता है कि क्या ये मतलब रात भर लटका के रखेंगे हम? तो उसका भाई उससे कहता है कि मतलब ऑन मतलब पूरे टाइम यही चलता रहेगा, ऑल नाइट मतलब। तो उस बात को क्या है वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। वो बोलता है, उसका भाई मतलब उसी से आगे कहता है कि मैं गलत हूँ। तो मैं तो लेकिन जो उसका दूसरा भाई होता है उसे उसे एहसास होता है कि मैं ही वास्तव में गलत था। जिसने कहा उसे नहीं, और वो उस दूसरे वाले को क्या लगता है, मैं ही वास्तव में गलत हूँ। तो इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें मिलता है, इस पोम से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी कुछ लड़ाई या कुछ भी होती है, घर में बहस होती है, तो क्या है, कभी-कभी हमें खुद को मतलब चाहे हम गलत भी ना हो तो कभी-कभी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं गलत हूँ। इससे क्या है, छोटी-सी बात का बड़ा पतंगा नहीं बनता है, मतलब छोटी-सी बात को एक बड़ा इश्यू नहीं बनता है। तो हम लेट्स स्टार्ट द पोम। तो it is a common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such a quarrels last? How do they end? So let's start the poem. I quarreled with my brother, मतलब मेरा अपने भाई से झगड़ा हो गया। I don't know what about, मतलब मुझे नहीं पता कि किस बारे में।
मतलब उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस बारे में लड़ाई शुरू हुई है। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात हुई है, मतलब एक एक बात, छोटी सी बात हुई तो उससे क्या है, झगड़ा बढ़ता गया। वन थिंग्स लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट, मतलब हम, मतलब हमें पता भी नहीं चला कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ है, और एक बात से क्या है दूसरी बात हुई। द स्टार्ट इट द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, और क्या है ये किसी, मतलब ये जो लड़ाई जो शुरू हुई ये मामूली से बात से शुरू हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत मामूली थी, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इसका अंत होता है ना वो बहुत जोरदार होता है, मतलब बहुत एक दूसरे से नफरत की तरह नफरत हो जाती है एक दूसरे से, को ऐसे सोचते हैं ये गलत है, नहीं मैं सही हूँ। तो ये क्या है, इसका एंड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब ही सेड ही वॉज राइट, उसका उसने कहा कि मैं सही था। एक भाई कहता है कि मैं सही हूँ, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, ही हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। तो ये एक बोल है कि हम एक दूसरे से क्या है नफरत करते थे, लेकिन जब तक थोड़ी देर होती है, मतलब रात होने लग जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है तो उसके बाद क्या है उन्हें फील होता है। देन सडनली माई ब्रदर, तभी अचानक मेरे भाई ने थम्ड मी ऑन द बैक, मेरे बैक पे क्या है थपथपाया, एंड सेड ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। तो क्या, तभी मेरे भाई ने क्या है मेरे पीठ पे थपाया और कहा, सेड, कहा, ओ कम अलोंग, मतलब ओ चलो, मतलब वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, मतलब हम पूरी रात नहीं, मतलब हम पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते कि एक दूसरे से बात ना करें, हम एक दूसरे से गुस्सा करें। आई वॉज इन दी रॉन्ग, तो मेरे भाई ने क्या कहा कि मैं मैं गलत था। तो उसका भाई कहता है सो ही वॉज इन दी राइट, लेकिन तो वो सही थे। तो मुझे तब क्या फील होता है, नहीं वो सही थे। तो इसके राइटर कौन है, एलेनोर फॉर्जन। तो इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर इस पोम में जो राइटर है वो समझा रही है कि कभी अपने भाई से झगड़ा झगड़ा हो गया था, तो वो दोनों लड़ रहे थे, मतलब तो उन्हें ये पता नहीं था कि लड़ाई का कारण क्या है, और लड़ाई लड़ाई का उन्हें कारण भी पता नहीं था, लेकिन क्या है दोनों लड़ते लड़ते, दोनों जो छोटी सी बात थी, लड़ते लड़ते उन्होंने छोटी सी बात को क्या है बहुत बड़ा इशू बना दिया, गंभीर मुद्दा बना दिया, और उसके भाई ने कहा कि वो सही है, जबकि उसे क्या लगता है कि मैं सही हूँ। दोनों दोनों एक दूसरे को ये समझ रहे कि नहीं मैं सही हूँ वो गलत है, नहीं वो मैं सही हूँ वो गलत है, दोनों एक दूसरे से को बोल रहे। लेकिन जब तक दोपहर का टाइम होता है, जब तक थोड़ा टाइम हो जाता है तब तक क्या है एक दूसरे को क्या है पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे से हेटेड करने लग जाते, नफरत करने लग जाते दोनों। लेकिन अचानक ही जो कबीर का जो भाई होता है जो, तो उसके पीठ पे क्या हाथ मारा, और वो साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि रात भर हम ऐसे ऐसे बात को खींचना, मतलब उसका भाई कहता है रात भर, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक इस बात को खींचना सही नहीं है। तो वो मतलब उदारता दिखाता है, वो क्या उदारता से कहता है कि इससे कवि का हृदय क्या है, जो कवि है तो वो क्या कहता है, वो बोलता है बिना जो, अगर हम अपने अपने आप को दोषी मान देते तो आगे वाला भी खुद फील कर लेता है। तो यहाँ पे ये पोम के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वर्किंग विद दी पोम, ये आपके एनसीईआरटी की पेज नंबर 40 पे आप देख सकते हो। आप अपनी एनसीईआरटी को हम साथ में हमेशा रखा करो, जिससे क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तब इसके बाद यहाँ से आंसर आप देख सकते हो। ओके, वाई योर पार्टनर ट्राई टू गेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन प्रेसेस, देखो, एंड सम हाउ वी फेल आउट। आपको क्या है, जैसे आप अपने साथी के साथ क्या है जो जो अंडरलाइन की गई है उन वाक्यांशों को क्या है उसका अर्थ अर्थ लगाना है, आपको अर्थ लगाने का प्रयास करना है। जैसे एंड सम हाउ वी फेल आउट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, और किसी तरह हम बाहर बाहर हो गए। तो इस फेल आउट का मतलब क्या होगा, फेल आउट का मतलब क्वेरल्ड या आर्ग्यूड, मतलब झगड़ना या बहस करना, आर्ग्यूड मतलब बहस करना। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, इसका मतलब क्या होगा, दोपहर की काली, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, इसका मतलब क्या, दोपहर काली हो गई।
लेकिन काला हो गया, मतलब यहाँ पे काला होने से क्या मतलब है, टर्न ब्लैक का मतलब है खराब या तनावपूर्ण मूड के कारण खराब होना या बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट है रीड लाइन, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। आपको क्या है, इन लाइन्स को, इन को पढ़ना है। जैसे वन थिंग्स लेड टू अनदर, ये क्या इसका मतलब क्या है, एक चीज से दूसरे चीज को जन्म देना। दिस द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जो दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, स्लाइड मतलब बहुत मामूली सी बात से हुई थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका अंत कैसे होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब दोपहर काली हो गई, मतलब दोपहर मतलब काली हो गई, टर्न ब्लैक। लेकिन यहाँ पे टर्न ब्लैक का मतलब क्या है, मतलब झगड़ा, मतलब टर्न ब्लैक का मतलब है कि मतलब बहुत खराब या तनावपूर्ण या खराब। नेक्स्ट है थम्ड मी ऑन द बैक, मतलब मेरे पीठ पे थपथपाया। तो इनके आंसर होंगे, फर्स्ट का होगा वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब ड्यूरिंग द आर्गुमेंट वन थिंग लेड टू अनदर। और नेक्स्ट है the start it was slight. The start and cause of the quarrel were petty and small. Next day, the quarrel ended with on the short note which had a long lasting effect. Fourth, the quarrel spoiled the mood of the quarreling persons and the afternoon become intolerable sad. फिफ्थ का क्या होगा, थम्ड मी का क्या हो जाएगा, थम्ड मी को कैसे सेंटेंस बनाओगे आप, patted on the back on the, in an amiable manner, मतलब मिलनसार ढंग से, मतलब मतलब उसके साथ बोलने का जो उसकी इच्छा हो रही है, तो उस बात करना चाहता है, तो इसलिए क्या है, उसने मिलनसार ढंग से क्या है, पीठ को थपथपाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब द रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव had with your brother, sister or friend. How did it start? When, what did you quarrel about and how did it end? तो क्या है, आपको अपने भाई बहन के साथ जो भी झगड़े हुए हैं अभी रिसेंटली, मतलब तो उसको क्या है, आपको वर्णन करना है, और कैसे हुए झगड़े, इसको भी डिस्क्राइब करना है, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ मतलब स्टार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट, और आपने किस बात पर झगड़ा किया, मतलब और हाउ डिड इट एंड, मतलब ये कैसे खत्म हुए, जो आपने अपने घर में जो आपके सिस्टर या ब्रदर जो भी है उनके साथ आपने लड़ाई कैसे स्टार्ट किया और कैसे खत्म हुई, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। सोन इज माई बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल, आई इन्वाइटेड हिम टू माई बर्थडे पार्टी बट ही डिड नॉट टर्न up for the celebration. Suddenly he started behaving awkwardly and our relationship turned bitter. तो क्या है, उसने अपने दोस्त को अपने बर्थडे पे बुलाया था, लेकिन जो उसका सेलिब्रेशन था वहाँ पे क्या है, अचानक ही उसका दोस्त क्या है, अजीब ही व्यवहार करने लगा, और इससे क्या है, उनके रिश्ते में क्या है, टर्न मतलब कड़वाहट पैदा होगी, बिटर मतलब कड़वाहट पैदा होगी, मतलब रिश्ता, उनकी रिलेशनशिप बिगड़ गई। एट स्कूल द नेक्स्ट डे वी हैड एन आर्गूमेंट अबाउट द इंसिडेंट। लेकिन जब स्कूल खुलता है तो वो इसके बारे में क्या, उनकी फिर से आर्गूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है। वी बोथ डिडंट टॉक टू ईच अदर फॉर अ फ्यू डेज, both of us remained tense and sad on those days. Since we are missing each other, we decide to patch up, and therefore we confronted each other and resolved our difference amicably. We shook hand and hugged each other and promised to renew our friendship in the fresh manner. तो क्या है, हम मतलब फिर हमने एक दूसरे से मिलकर क्या, जब उनकी लड़ाई हो गई भी आपस में, तो क्या एक दूसरे को मिस भी कर रहे थे, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो अपने जितने भी उनके बीच में मतभेद होते हैं उनको क्या है, वो रिसॉल्व कर देते हैं, जितने भी उनके बीच में जो भी जिस भी कारण से उनके बीच में फाइटिंग होती है, तो उसको वो क्या है, सुलझा देते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और एक दूसरे से को हग भी करते हैं, एक दूसरे से मतलब गले भी मिल जाते हैं, और अपनी दोस्ती को क्या है, वो प्रॉमिस करते हैं, न्यू सिरे से दोहराने का वादा करते हैं एक दूसरे से। और ये क्या है, ऐसी स्टोरी आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा ही अगर आपके साथ हुआ हो तो आपको इससे दूसरी स्टोरी भी राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।
Thank you for watching. Don't forget subscribe and like and share and comment. Thank you.